नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे कैलाशपति, हे नीलकंठ, आपकी महिमा का वर्णन शब्दों में संभव नहीं। आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसी यात्रा पर जिसे लोग जीवन का सबसे कठिन, सबसे पवित्र और सबसे परिवर्तनकारी अनुभव मानते हैं, श्रृंखल महादेव यात्रा। पौराणिक कथा, भस्मासुर से रक्षा। हजारों साल पहले त्रेता युग में एक असुर था, भस्मासुर। उसने कठोर तप करके भोलेनाथ से वरदान मांगा कि वह जिस भी व्यक्ति के सिर पर हाथ रखेगा वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ, जो भोले भंडारी हैं, बिना सोचे उसे यह वरदान दे बैठे। लेकिन जैसे ही भस्मासुर को यह शक्ति मिली, उसका अहंकार आसमान छूने लगा। वह सोचने लगा, अगर मैं शिवजी को ही भस्म कर दूं, तो मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। यह सोचकर वह शिवजी के पीछे भागा। शिवजी ने खुद को बचाने के लिए हिमालय की अनगिनत गुफाओं और चोटियों में शरण ली। आखिरकार वे श्रृंग पर्वत पर आकर गहरे ध्यान में बैठ गए। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को अपने नृत्य में मग्न कर दिया और नृत्य में उसे ऐसा भंगिमा सिखाई जिसमें उसने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया। क्षण भर में वह भस्म हो गया और यह पर्वत शिव की विजय और तपस्या का प्रतीक बन गया। आज भी यहाँ बर्फ से ढका विशाल शिवलिंग इस कथा का जीवंत प्रमाण है। यात्रा का महत्व। श्रृंखल महादेव को ज्योतिर्लिंग तुल्य माना जाता है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ एक बार दर्शन कर लेने से जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यह दर्शन आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि इसके लिए भक्त को कठिन तपस्या जैसी यात्रा करनी पड़ती है। यात्रा की शुरुआत बागीपुल या जयपुर गांव से। हर साल श्रावण मास में यात्रा शुरू होती है। हजारों भक्त हिमाचल के बागीपुल या जयपुर गांव पहुंचते हैं, अपने कंधों पर एक छोटा बैग, मन में भोले का नाम और आंखों में शिवलिंग के दर्शन का सपना लेकर। पहला पड़ाव है सिंहगाड़। यहाँ लोग अपने गांव, घर और परिवार को शिव के हवाले करके संकल्प लेते हैं कि वे यात्रा पूरी करेंगे। सिंहगाड़ से थाचड़ू तक का रास्ता घने देवदार के जंगलों से होकर जाता है। यहाँ की ठंडी हवा, पेड़ों से छनकर आती सूरज की रोशनी और दूर दूर से सुनाई देता बम बम भोले का उद्घोष हर थकान को भुला देता है। थाचड़ू से आगे बढ़ते ही आती है काली घाटी। यह वह जगह है जहाँ चढ़ाई इतनी तीखी है कि लगता है जैसे आकाश को छूने जा रही हो। तेज हवाएं चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ती हैं और पैरों के नीचे फिसलन भरे पत्थर। यहीं से कई लोग वापस लौट जाते हैं, लेकिन जो टिक जाते हैं उनके मन में विश्वास और मजबूत हो जाता है। काली घाटी के ऊपर पहुंचने पर चारों तरफ बर्फ के ढेर और बादलों के समुंदर दिखाई देते हैं। यह दृश्य मानो स्वर्ग का द्वार। काली घाटी पार करने के बाद पहुंचते हैं भीम द्वार। मान्यता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने यहाँ विश्राम किया था। यहाँ की विशाल चट्टानें, बर्फ से जमे हुए छोटे छोटे ताल और ठंडी हवाएं शरीर को थका देती हैं, लेकिन आत्मा को ताजा कर देती हैं। भीम द्वार से आगे है पार्थिव गुफा। कहते हैं यहाँ आकर यात्री अपनी आखिरी रात बिताते हैं और सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में शिवलिंग के दर्शन के लिए निकलते हैं। यह चढ़ाई सबसे कठिन मानी जाती है। पत्थरों, बर्फ और हवा के बीच रास्ता इतना संकरा है कि एक समय में एक ही व्यक्ति जा सकता है। और फिर कई दिनों की कठिन चढ़ाई, ठंड और थकान के बाद आप पहुंचते हैं श्रृंखलो। यहाँ खड़े होकर आप देखते हैं बर्फ में लिपटा, आसमान छूटा दिव्य शिवलिंग।
चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ, नीला आसमान और मंत्रों की गूंज। हर हर महादेव, बम बम भोले। उस पल में सारी थकान, दर्द और कठिनाई मिट जाती है। बस आंखों से आंसू बहते हैं और मन में एक गहरी शांति उतर आती है। श्रृंखल महादेव यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि हम मजबूत बन सकें। यह यात्रा सिर्फ पैरों से नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और संकल्प से पूरी होती है। और जब आप शिखर पर पहुंचते हैं, तो आपको एहसास होता है कि असली मंजिल सिर्फ शिवलिंग नहीं, बल्कि वह आत्मिक जागृति है जो इस सफर में मिलती है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। श्रृंखल महादेव यात्रा एक तपस्या है, एक व्रत है, और सबसे बढ़कर यह आत्मा की परिक्रमा है। अगर जीवन में कभी मौका मिले तो इस यात्रा पर अवश्य जाएं, क्योंकि यहाँ की हर हवा, हर पत्थर, हर बर्फ का कण आपको यही कहता है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ और मैं हूँ शिव। धीरे धीरे संगीत मंद होता है, घंटियों की ध्वनि और नमः शिवाय का जप गूंजता है।